जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे देव दीपावली के बारे में। देव दीपावली या देव दिवाली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। देव दीपावली दिवाली के 15 दिन बाद आती है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन वाराणसी में गंगा नदी के घाट और मंदिर दियों की रोशनी से जगमग होते हैं, मानो जैसे सभी देवी और देवता स्वर्ग से धरती पर आकर शिव नगरी काशी में दिवाली मना रहे हों। अब हम जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, देव दीपावली। चलिए, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने प्रण लिया कि तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाएगा। तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया कि जब निर्मित 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तभी उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद त्रिपुरासुर का आतंक बढ़ गया। इसके बाद स्वयं शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। और अब हम बताएंगे कैसे त्रिपुरासुर का वध किया गया। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण, वासुकी नाग जो थे वासुकी की धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाकर त्रिपुरासुर पर आक्रमण करने गए और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। इसी से देव दीपावली का क्या संबंध है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता में सभी देवता भगवान की नगरी काशी पहुंचे। फिर गंगा स्नान के बाद दीप दान कर खुशियां मनाई। इसी दिन से पृथ्वी पर देव दीपावली मनाई जाती है। चलिए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की जो देव दीपावली होती है उस पर क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद तुलसी के पौधे में अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करें। देव दीपावली के दिन प्रदोष काल के समय 11, 21 और 51 108 दिए बनाकर जलाएं। इसके बाद सभी देवी देवता और अपने इष्ट देव को याद कर दीपक पर कुमकुम, हल्दी, अक्षत और फूल अर्पित करें। इसके बाद दीपक को नदी में विसर्जित कर दें। चलिए अब जानते हैं कि देव दीपावली पर कहाँ कहाँ दीपक जलाना शुभकारी होता है। देव दीपावली के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में लक्ष्मी की पूजा करें। वहां अखंड दीपक जरूर जलाएं और इस बात का ध्यान रखें कि दीपक बुझे ना। घर की तुलसी के पास दीपक लगाएं और वैसे तो हर दिन ही दीपक लगाना चाहिए, पर आज जरूर ही लगाएं। घर के आसपास स्थित मंदिर में भी दिया अवश्य जलाएं। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है और मानसिक शांति के साथ साथ घर की जो कलह है उससे भी छुटकारा मिलता है। देव दीपावली के दिन बेलपत्र के
पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दिया लगाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह उपाय देव दीपावली की रात में करना चाहिए। अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ है तो पितरों के निमित्त शमशान में एक दीपक जलाएं। अपने घर की दहलीज, छत, दरवाजे, बाथरूम में दीपक जलाने के साथ ही पड़ोसी के घर में भी दिया जला दें। इसे शुभ शगुन माना जाता है और हम दूसरों के घर में रोशनी भी फैला रहे हैं। इसका एक ये भी अर्थ होता है। धन की कामना के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपको लाभ हो सकता है। पीने के पानी के पास भी एक दीपक अवश्य जलाएं। इसी के साथ साथ कुछ मैं और बातें बताना चाहूंगी आपको। अगर आप अपने घर की आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो देव दीपावली के दिन एक पीले रंग के कपड़े में थोड़े से चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं। अब उस पोटली को श्री हरि के चरणों से लगाकर किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। और दूसरा एक और बताती हूँ, अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो देव दीपावली के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना है। उसे कढ़ाई में डालकर घी डालकर भूनिए। साथ में थोड़ी सी शक्कर भी डालनी है। थोड़ा हलवा से जैसा बना लें, उसका प्रसाद तैयार कर लें। अब उसके साथ जो प्रसाद तैयार है उसके साथ कुछ केले के टुकड़े उसमें डाल दीजिए और इसका भगवान को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बन गया आपका, वो आप सभी सदस्यों में बांट दें और बाहर भी के लोगों को भी आप दे सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सेहत बेहतर बनेगी। एक और काम कर सकते हैं आप, अगर आप मानसिक रूप से शांति पाना चाहते हैं तो उसके लिए सत्यनारायण भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही चंदन की धूप बत्ती लगानी चाहिए। इसके अलावा भगवान को केले का फल का भोग लगाएं, क्योंकि भगवान को केले का फल बहुत पसंद है। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। उम्मीद है आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी ने समय दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। सबके घर में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, ढेर सारी खुशियां मिले, सबकी सेहत अच्छी हो। जय राम जी की।